हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपर माइंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरटीआई रिप्लाई की रिगार्डिंग ये जो डीयू के नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट चल रही है। ठीक है, तो बच्चों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे और मैंने ना आरटीआई ये लास्ट मंथ डाली थी, मार्च में ही डाल दी थी जब एग्ज़ाम हो गए थे। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक और आरटीआई डाली थी अप्रैल में, क्योंकि बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे और काफ़ी चीज़ें नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग ना क्लियर नहीं थी। ठीक है, सारी चीज़ मतलब ऐसे अनक्लियर थी। तो जो मैंने मार्च में आरटीआई डाली थी उसका रिप्लाई अभी आ गया है, बट वो जो रिप्लाई है ना वो एक तरीके से अनसेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, मतलब मैं तो सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि कुछ रिप्लाई ना उन्होंने दिया ही नहीं। देखो, मैंने पहले तो आप लोग की आरटीआई क्या डाला था। देखो, जो आरटीआई डाला हुआ ना ये 21 तारीख का डाला हुआ है मैंने। ठीक है, और ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को डाला हुआ है। ठीक है, देखो जो पहला पॉइंट दिया है कि लैंग्वेज फॉर पेपर टू डिस्क्रिप्टिव टाइप फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, जो कि आप लोगों ने बताया था कि भाई लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ये डाला था। ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही पूछ लिया था बच्चों ने, तो मैंने स्टार्टिंग में पुटअप कर दिया था। और दूसरा मैंने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के लिए डाला था कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड। ठीक है, इन सब पोस्टों के लिए कितने रजिस्टर हुए थे, ठीक है, और कितने अपेयर हुए। ठीक है, और फिर मैंने डाला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मांगा था मैंने फॉर पेपर टू डिस्क्रिप्टिव टाइप दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ठीक है, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज का नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। और पांचवा पॉइंट डाला था टेंटेटिव डेट फॉर पेपर टू फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। इन सब के लिए पेपर टू यानी कि रिजल्ट आएगा और उसके बाद का जो था पेपर टू, उसकी वो मांगी थी मैंने। अब देखो इन्होंने रिप्लाई क्या किया। रिप्लाई देखो अब मैं आपको एक उसमें दिखा दूंगा जरा। जैसे ये मैंने अगली उस पर डाल रखा है। ठीक है, कि देखो इन्होंने एज द रिक्रूटमेंट इन रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट नंबर दिस फलाना। ठीक है, और ये किसके लिए पॉइंट 1 2 3 और 5 के लिए है, यानी कि पॉइंट 1 2 3 और 5 के लिए है, यानी कि ये वाला है ना, ये अभी हटा दिया। ठीक है, तो 1 2 3 5 के लिए इसमें मैंने लैंग्वेज पूछी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड और अपियर पूछे हैं, और टेंटेटिव डेट पूछा है पेपर टू का। ठीक है, तो उसके लिए बोला इन लोगों ने therefore no information can be provided at this stage. However, applicant may be advised to visit NTA website for regular updates in the subject matter. Current update is अवेलेबल अंडर द फॉलोइंग वेब लिंक। ठीक है, करंट वो जो लेटेस्ट वाला चल रहा है वही जो करंट है, ठीक है, वो यहाँ पे दे रखा है, यानी कि इन लोगों ने मेरे को कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया है। ठीक है, अब मैंने कुछ इतना कुछ तिगड़म तो पूछ नहीं लिया इन लोगों से। ठीक है, और ये लोग ही खुद ही क्लियर नहीं, लैंग्वेज तो बता सकते थे एटलीस्ट ये लोग। ठीक है, लैंग्वेज चलो नहीं भी बतानी तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बता सकते थे, रजिस्टर्ड कितने हैं, अपीयर कितने हैं। तो ये भी नहीं बताया, तो मेरे मेरे को फिर लगा कि ये डीयू के पास ना कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से एनटीए को ही आरटीआई डालना पड़ेगा। ठीक है, तो एनटीए को फिर मैंने अभी रिसेंटली, अभी 1 2 दिन पहले ही, ये जब रिलीज हो गई थी आरटीआई, मेरे को पता शायद कल डाला मैंने, हाँ। तो मैंने एनटीए को भी एक आरटीआई डाल दिया, उसके अंदर मैंने 9 पॉइंट कुछ डाले हैं, 8 10 पॉइंट है कुछ। ठीक है, और देखो फोर्थ पॉइंट का ये लोग कह रहे था क्वेश्चन पेपर आर नॉट अवेलेबल। क्या बोला, क्वेश्चन पेपर नॉट अवेलेबल है। However, the recruitment rules and schedule of examination for the non-teaching employees are available at DU website फलाना फलाना, और ये यूजफुल लिंक दे दिया एसएस करके। ठीक है, ये कुछ थोड़ा बहुत होगा, मतलब पेपर टू भी नहीं दिया है। मतलब एक तरीके से आप देख रहे हो सस्पेंस में चल रहा है सब कुछ, जो ये जो पूरी रिक्रूटमेंट चल रही है ना, ये सस्पेंस में चल रही है। एनीवेज, ठीक है, हम लोग को पॉजिटिवली चलना है, सारी अप्रोच हमारी पॉजिटिवली होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्योंकि एनटीए करवा रहा, तो कुछ ऐसा लफड़ा वाली बात भी नहीं है भाई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ठीक है, एकदम आप कह सकते हो ट्रांसपेरेंट रहेगी हर चीज़ ना। अभी इन्होंने शायद नोटिफिकेशन में काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी, बट आगे कोरिजेंडम वगैरह ये लोग रिलीज करेंगे पक्का, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, और ये मेरी दूसरी रिप्लाई थी, मतलब दूसरी आईटीआई जो मैंने डाली थी, लैंग्वेज पूछी है मैंने दोबारा, और वर्ड लिमिट्स पूछी थी मैंने। ठीक है, और स्किल टेस्ट जो पूछा था वो मैंने कि सेम डे पे होगा पेपर टू के, या फिर कोई सम अदर डे होएगा। तो इसका भी चल रहा है, हालांकि इसका भी मुझे लगता नहीं, वो लोग बोल देंगे नो इन्फॉर्मेशन बोल देंगे, मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है ना। तो मैंने क्या किया, ये सारी जो चीज़ें थी और जो पुरानी आईटीआई थी ना, वो मैंने एनटीए को डाल दी। किसको डाल दी, एनटीए को डाल दी। अब देखो एनटीए क्या रिप्लाई करता है। ठीक है गाइस,
तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बस तैयारी करते रहें, ठीक है। और अभी रिसेंटली ये एक और जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है ना, एक और एग्ज़ाम जो होने वाला है, किसका एग्ज़ाम था मैं भूल गया, तो उसका भी एनटीए ही कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। और ना उसका एग्ज़ाम भी लगभग आप मान के चलो कि सिमिलर टू ये जो अभी डीयू के करवाए थे ना, ऐसा ही आएगा। और एनटीए कुछ ऐसा बहुत रफ टफ एग्ज़ाम नहीं दे रहा, डिफ़िकल्ट बहुत स्टैंडर्ड हाई है, ठीक है। मतलब आपने प्रैक्टिस अगर अच्छी कर रखी है ना, तो आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट अच्छा ही जा रहा है उस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो करते चलिए आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह, बाकी कुछ और फर्दर क्लैरिफिकेशन मेरे पास कुछ भी चीज़ आती है आई विल प्रोवाइड यू। और कुछ भी एक्सटर्नल मटेरियल मिलता है मेरे को तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा अपने, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।